नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और इस 15 मिनट के चार्ट को देखें तो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास दो रेंज हैं। एक है हमारी 25,800 और ऊपर की रेंज है 25,900। ये हमारी रेंज है, यानी ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ये हमारे लिए एक ऐसे जोन की तरीके से काम करेगी जो हमारे लिए कैसा रहेगा, एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ये जो लोग वीडियो रोज देखते हैं, पूरा देखते हैं, उनको ये बात याद होगी। ठीक है, यानी तकरीबन ये जो नीचे का हिस्सा है ये, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये, ठीक है, ये पूरा जोन हमारे लिए क्या है, एक मतलब आज के लिए ये पूरा हिस्सा क्या है, एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से है। प्लस इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमारे कौन कौन से लेवल हमको मिल सकते हैं। सबसे पहला जो लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है 26,000, फिर 26,100 और फिर 26,200। ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। प्लस एक बात और हुई थी कि भाई ये पूरा हफ्ता यानी कल फ्राइडे तक पूरी मार्केट कैसी होने वाली है कि इवेंट बेस मार्केट होने वाली है। इवेंट बेस मार्केट जब भी होती है उस वक्त क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस काम तो करता है लेकिन थोड़ा सा ना स्लो काम करता है, थोड़ा सा रुक के काम करता है, तो कभी कभार तो काम ही नहीं करता। जब मार्केट कोई बहुत ही विकराल रूप लेने लगता है उस कंडीशन में क्या होता है कि ये टेक्निकल एनालिसिस काम ही करना बंद कर देता है। प्लस मार्केट में एक फियर का माहौल हो जाता है, यानी कि मार्केट खुद परेशान हो जाता है कि भाई ऐसा क्या कुछ होने वाला है मार्केट में, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट चढ़ता है गिर जाता है। इस तरीके का सिनेरियो हम लोगों को मार्केट में, और पिछले 2 दिन से, क्योंकि अभी हम लोग जब डेली चार्ट पे आएंगे तो डेली चार्ट पे जब आप कैंडल को देखेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि भाई जो कैंडल बन रही हैं इन कैंडल्स में खुद ही कोई कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। और ये इसीलिए होता है जब किसी प्रकार का कोई इवेंट, कोई सिनेरियो जब हम लोग के सामने लाइन अप होता है तो ऐसी ही सिचुएशन हम लोगों को मार्केट में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीधे आते हैं कहाँ पे, वीकली चार्ट पे। जी हाँ, वीकली चार्ट पे। क्यों? क्योंकि एक ही दिन और बाकी है, ठीक है ना, और एक दिन बाकी है तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करना तो बनता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई बात करने में कि जो हम लोग का पहला टारगेट था ना 26,000, ठीक है, 26,000, वो कहीं ना कहीं मार्केट में हिट करते हुए, हिट मतलब कि वहीं तक की जगह ही थी। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने कहा था ना कि ये जो चैनल है, ये जो चैनल ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी जब मैंने वीकली चार्ट ओपन किया तो मुझे ये चीज़ दिखाई दी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि ये जो हिस्सा है ना, ये अब इसके भी ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 26,100 26,200 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कल है क्या, कल है फ्राइडे और कल है रिजल्ट वाला दिन। मतलब मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल सकती, जो कि पिछले 2 दिन से भी देखने को मिल रही है। चलिए अब अगर सीधे सीधे बात करें हम लोग एक वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट को अगर पूरे सिनेरियो में देखें तो क्या नजर आ रहा है भाई, ये रेजिस्टेंस है, तकरीबन हम वहां पे पहुंच रहे हैं। नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, सपोर्ट है। लेकिन हम लोग, और यहाँ जो हम लोग ने बात की थी ना कि भाई यहाँ पे भी मार्केट आ सकती है, अगर ऐसा मेरा मानना है कि अगर ये इवेंट लाइनअप ना होता, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट, ये सारी चीज़ें ना होती तो शायद हमारी मार्केट इस तरीके से ना चलती। तो उस वक्त क्या होती, मार्केट पूरा टाइम लेती अपना, मतलब एक आराम से प्यारा सा रेड कैंडल यहाँ पे डेवलप करती, फिर एक छोटा रेड कैंडल डेवलप करती, और अगर ऊपर जाना है तो इस लेवल के बाद ऊपर चलना चालू करती, और अगर नीचे जाना है तो ये तो खुद ही खड़ी है सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे, यानी यहाँ से एक रेड कैंडल बनाती और उसके बाद नीचे की तरफ का कोई फॉर्मेशन वो प्लान कर सकती थी। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब हम किसी चीज़ को हम लोग रोक तो नहीं सकते, तो सीधे चलते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है, अब ये देखिए डेली चार्ट पे जहाँ तक हम लोग को जाना था, यानी तकरीबन 26,000 का लेवल, वो हम मार्केट में ऑलरेडी पा चुके हैं।
2 दिन से आप देखिए, 2 दिन से आपकी मार्केट कैसी आपको महसूस हो रही है? जैसे लग रहा है कि बड़ी कंफ्यूजन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इस कंफ्यूजन को अभी दूर किए दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ नीचे की तरफ क्या है, एक जोन नजर आ रहा होगा, एक जोन नजर आ रहा होगा। और ये जोन क्या है? ये वही जोन है 25,700 का। ये 25,700 का लेवल तो पिछले काफ़ी दिनों से 3-4 बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इतना इंपॉर्टेंट ये लेवल है 25,700 का। और ऊपर की तरफ है लेवल तकरीबन 25,850 कर देता हूँ इसको मैं। इस बार क्यों कर देता हूँ मैं इसको 800 करने वाला था, 850 क्यों कर दे रहा हूँ? देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये जो जोन है ना, इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा, यानी जो आज की कैंडल का या यूं, एक मिनट सॉरी, आज की कैंडल का नहीं, ये जो लेवल है ये, ठीक है, ये लेवल यानी जो कल की कैंडल का ओपनिंग लेवल था ना, उसको मैंने बस क्या किया, कवर कर दिया है। एक छोटा सा मतलब एक सिनेरियो यहाँ पे ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, अभी 1 घंटे के चार्ट पे ना और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अभी 1 घंटे के चार्ट पे और क्लैरिटी है, क्योंकि वहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन भी महसूस होगी, ठीक है। तो ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं ना, तकरीबन जो 100 से 125 पॉइंट का है, जब तक मार्केट में ये पॉइंट टूट ना जाए, ये जितनी भी बातें हो रही हैं सब टेक्निकल एनालिसिस के तहत कर रहा हूं मैं इस वक्त बिल्कुल भी इवेंट को अपने ध्यान में नहीं रख रहा हूं, क्योंकि हमें क्या पता कि भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है ना। हमें पता है ना, आपको ना शायद किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है दोस्तों की मार्केट यहाँ पे कर क्या सकता है। यहाँ पे जब तक, अब ये इस वाली आप यहाँ पे ना एक वो बना लीजिए, आप एक लाइन बना लीजिए। वो लाइन कौन सी होगी? ये लाइन होगी तकरीबन कौन सी, 25,870 के आसपास की। यानी जब तक हम इस पूरे जोन के ऊपर हैं, इस पूरे जोन के ऊपर हैं, जब तक हम यहाँ से बेरिश अभी नहीं हो पाएंगे। बेरिश नहीं हो पाएंगे कहने का मतलब समझिएगा कि अगर आप आज की कैंडल को देखेंगे तो ये कौन से कलर की है? रेड कलर की कैंडल है। और इस रेड कलर की कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है? कल की क्लोजिंग के जस्ट ऊपर, कल की क्लोजिंग के जस्ट ऊपर। एक सेकंड में करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, थोड़ा चार्ट को मैं ना जूम कर देता हूँ। ये देखिए, अब आप इसे देखने और समझने की कोशिश करिएगा कि आज की जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग ये कल की क्लोजिंग के ऊपर आई है। भाई या तो मुझे आप ये जो हमारा जो कल का कैंडल है ये वाला, ठीक है, मुझे एक रेड कलर की कैंडल बना दो और इसके नीचे मुझे लाके क्लोजिंग दे दो, तो मैं अपने आप को एक बार बेयरिश करने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल मार्केट में रिजल्ट आ रहा है बिहार इलेक्शन का। जिस प्रकार का रिजल्ट, अगर एनडीए अपनी सरकार फिर से बना रही है, तब तो फिर शायद मुश्किल है कि मार्केट नीचे आए। एनडीए मतलब भाजपा और जो उसका अलायंस है, ठीक है। और अगर कहीं एनडीए हार गई, मतलब आरजेडी और जो महागठबंधन है, अगर उन्होंने अपनी सरकार बनाने की वो कर ली, रिजल्ट में अगर कुछ उलटफेर हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप है। ये बहुत अच्छा सेटअप है। इसमें ये 3 कैंडल सेटअप कहते हैं इसे। मतलब कि जो रेड कैंडल आपकी बनेगी, फिर वो ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये एक मिनट फिर से देखिएगा, ये जो आपको गैप नजर आ रहा है जो कि एक जोन है। अब कल समझाया था ना कि जब जोन ऊपर से नीचे मार्केट में उतरती है, जोन क्या काम करता है? सपोर्ट का। नीचे से ऊपर जाती है तो क्या काम करता है? रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो गैप है, जो जोन है, यहाँ पे सपोर्ट की तरीके से पूरा काम कर रहा है। अगर इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर मार्केट कल की ओपनिंग के नीचे अगर उतरना चालू करता है, तो ही सेल साइड की तरफ आप किसी भी प्रकार की प्लानिंग करिएगा, तो ही आप सेल साइड की तरफ किसी भी चीज की प्लानिंग करिएगा। अभी हम लोग जब छोटे फ्रेम पे चलेंगे वहां पे और ज़्यादा क्लैरिटी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। एक काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम लोग आते हैं सीधे
1 घंटे के फ्रेम पे, सीधे 1 घंटे के फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से आप कुछ ना करो, बस आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच दो आप यहाँ पे ऐसे, ये रही आपकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैं देखिए चार्ट को छोटा करूँगा ना तो क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से एक्ट कर रहा है। सही मायने में एक जो हेड बनना चाहिए था, आपको याद है ना कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलता और फिर यहाँ से चलना चालू करता तो ये एक प्रॉपर हेड का रूप ले लेता। अब आपको नजर आ रहा है हेड, ये देखिएगा हेड, इसको देखिएगा। ठीक है, लेकिन जब भी मार्केट में इवेंट होगा टेक्निकल एनालिसिस काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। यहां से जो चीज थी, अच्छा मैं इसका एक होमवर्क दे दूं आपको, लीजिए एक होमवर्क करिएगा। सेम चीज तकरीबन हुई थी 15 अगस्त वाले दिन, जिस दिन मोदी जी ने जीएसटी 2.0 लॉन्च किया था। जीएसटी 2.0 लॉन्च किया था। अगर आप एक सेकेंड, ये देखिए, एक सेकेंड, ये है 15 अगस्त यहाँ पे, ये ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक पता है हम लोग का जो एनालिसिस तक क्या था कि मार्केट पहले नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करे, लेकिन एक तुरंत, भाई ये तो किसी को नहीं पता था कि जीएसटी 2.0 आने वाला है मार्केट में। जैसे ही उन्होंने बोला और मार्केट बंद थी, जब नेक्स्ट डे मार्केट खुली सीधा गैप अप, सीधा गैप अप। जितने लोग के यहाँ ऐसे लगे हुए थे सब के सब मार्केट में बिखर गए बेचारे। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर के, लेकिन उसने अपने चीज़ों को चेंज नहीं किया। फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखिए निकली। ठीक है, उसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया और यहाँ से मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ हमें दोबारा देखने को मिली। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने ओरिजिनल चार्ट पे वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आपसे हो सकेगा तो कल एक इवेंट है, रिजल्ट है, थोड़ा सा अपनी ट्रेडिंग को बहुत कंट्रोल्ड रखिएगा, या यूं करिएगा कि ट्रेड ही थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा, अवॉइड करिएगा। थोड़े से पैसे के चक्कर में ना कहीं इधर उधर अगर गलती हो गई तो मामला बिगड़ जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे कि अगर यही मार्केट एक नॉर्मल तरीके से चलती तो शायद यहाँ पे रिजल्ट सिनेरियो कुछ और होता। अब आपके सामने ये हिस्सा क्या है, ट्रेंड लाइन का है। सही मायने में अगर मार्केट में जिस भी तरीके की रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर एक पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट, पॉजिटिव रिजल्ट मतलब कि जो देखिए पॉजिटिव, ये मत सोचिएगा कि भाजपा की बात कर रहा हूँ या आरजेडी की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो सरकार है वही कंटिन्यू अगर करती है तो समझिए कि हम यहाँ से ये रिवर्स करके हम यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करेंगे। तकरीबन ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस है यानी 26,100 तक का, ये वाला हम दायरा कहीं ना कहीं तय करने के लिए आगे बढ़ेंगे और उसके बाद 26,200 तक का दायरा तय करेंगे। दूसरी चीज, ये तो ऊपर की बात हो गई। नीचे की तरफ का कोई सिस्टम तब तक नहीं प्लान कर सकते जब तक इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को किस तरीके से ब्रेक नहीं कर देते। ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए क्या है, मार्केट को पहले यहाँ पे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, इस हिस्से को ब्रेक करके रीटेस्ट करना पड़ेगा और फिर मार्केट को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। तो एक छोटे से जल्दी से आपको सिर्फ एक समरी में बता दूं कि ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, ठीक है, यानी ये वाला पार्ट, इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके बीच में अभी आप जब तक हो, ये फिर से आपके लिए, जैसे कल वाला था ना वैसे ये भी आपके लिए क्या बन जाएगा, एक नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। अपने माइंड को हमेशा इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिएगा कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ चलने को ज़्यादा पसंद करेगी, ना कि नीचे की तरफ को। और नीचे की तरफ अगर कोई सिनेरियो डेवलप हुआ भी तो हमें सबसे पहले क्या दे, आप भी अपने स्क्रीन पे यही ड्राइंग को बना के रखिए कि पहले भाई ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को पहले आप ब्रेक करो, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करो, उसका रीटेस्ट करो और उसके बाद फिर देखेंगे कि मार्केट क्या करना या कहना चाह रहा है।
सिर्फ एक दिन बाकी है, फ्राइडे का दिन है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग भी है, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट भी है, मतलब बड़ा ही भयानक दिन हो सकता है कल का, मतलब भयानक मतलब वोलेटाइल के मामले में, ठीक है, और कुछ नहीं। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। दोस्तों बैंक निफ्टी में मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया, जबकि एनालिसिस हम लोगों ने 15 मिनट के चार्ट पे शायद किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वो मैंने इसलिए 30 मिनट का लगाया क्योंकि कैंडल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ताकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी समझ में आए, ठीक है। देखिए हम लोगों ने बात क्या किया था, हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास यहाँ से क्या है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है, ठीक है, और ऊपर से भी हमारे पास एक क्या है, ट्रेंड लाइन है। अच्छा, इससे ये कल की मार्केट के बनने से पहले की एक छोटी सी एक बात कर लूँ कि हम लोगों ने उससे पहले की मार्केट के लिए बात किया था कि अगर हम इसको, ये जो ऊपर से आ रही थी ट्रेंड लाइन, ये वाली जोन वाली, कि अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो पहले हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, और अगर हमारा मार्केट इसके ऊपर निकलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो ही हम ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और वो तकरीबन 58,500 या 58,500 तक का लेवल मार्केट ने हम लोगों को यहाँ पे 600 तक का दिखाया शायद, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद फिर से वही चीज़ है कि यहाँ से मार्केट निफ्टी में भी थोड़ा सा करेक्शन लास्ट में देखने को मिला, वही चीज़ हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली। तो सिंपल सी चीज़ है, करना क्या, करना बस ये है कि ये हिस्सा फिर से हमारे लिए, ये जो 58,600 का लेवल है, ये हमारे लिए फिर से एक रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर रहा है। हम लोगों को जब तक हम इसको फिर से दोबारा क्रॉस नहीं करते, बात को समझिएगा, फिर से दोबारा क्रॉस नहीं करते, जैसे आपको याद होगा ना कि मार्केट अगर 25,800 को, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, कि 25,800 को मतलब अगर नीचे की तरफ खुलता है, नीचे की तरफ आता है, खुलता है निफ्टी में, तो हमने कहा था कि हम वहाँ से बाइंग करेंगे, अगर ऊपर खुल जाएगा तो हम ट्रेड को छोड़ देंगे, तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई गैप डाउन यहाँ पे होता है तो ही हम यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ प्लान करेंगे, या तो मार्केट को फ्लैट खुलने देंगे और पूरी मार्केट को पहले हम नीचे की तरफ आने देंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इस समय काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने एक बार क्या किया ना, आप लोग की सहूलियत के लिए डेली चार्ट लगा दिया, डेली चार्ट से थोड़ी क्लैरिटी और क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास एक पूरा फ्लैग का फॉर्मेशन था, ये फ्लैग का फॉर्मेशन था, हमने यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट के फॉर्मेशन में, तो ये जो हिस्सा यहाँ पे आपको इतना ये नजर आ रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है, मे बी बैंक निफ्टी कोशिश करे इसको 1-2 दिन में क्या करे, यहाँ पे थोड़ा सा फिलअप करने की कोशिश करे। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक अब दोबारा 58,600 या 500 का लेवल, ये जो एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा है, जब तक ये दोबारा नहीं क्रॉस हो जाता, यहाँ पे बाइंग के ट्रेड को थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, या सीधे बोलूं तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट को थोड़े से वक्त के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं चलते चलते फिर से बस एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कल एक इवेंट वाला दिन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, कोई हारेगा कोई जीतेगा, जो होगा भाई एक दिन में सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिएगा, बिल्कुल जल्दीबाजी किसी प्रकार की मत कीजिएगा, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास आपकी कैपिटल रहेगी, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। कोई हारेगा कोई जीतेगा, मुझे नहीं लग रहा जल्दी कुछ आपको दे देगा, लेकिन आपकी कैपिटल अगर आपके पास रहेगी, सलामत रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तो शायद आपको जीवन में बहुत कुछ दे देगी, ठीक है। आशा करता हूँ एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।